परफेक्ट मैरिज, लविंग हस्बैंड, हाई स्टेटस इन प्रेगनेंसी। सॉन्ग को लगता है कि इसकी लाइफ परफेक्ट है। वो ऑफिस जाकर अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिसके जवाब में चनियान भी अपनी वाइफ के मुंह पर एक तमाचा रिसीव करता है। फिर वो सॉन्ग को घसीटते हुए इसकी मॉम के रूम तक ले जाती है। अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी हरकत की, हमारी मॉम की लाइफ का आखिरी दिन होगा। ये सुनकर चनियान पहले तो मुस्कुराता है और फिर अचानक इसे सीढ़ियों से नीचे पुश कर देता है, मगर फिर अचानक वो पेंटिंग वहाँ से हट जाती है और वो ग्लास बाहर से विजिबल हो जाता है। हेलो एवरीवन। ड्रामा की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी डिवोर्स होने वाली है। हमारा मेल लीड यानी कि चिनियान अपनी वाइफ सॉन्ग से पूछता है, क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? जिस पर सॉन्ग हाँ में जवाब देती है। चिनियान सॉन्ग से पूछता है कि इसे बदले में इससे क्या चाहिए, जिस पर सॉन्ग घर, गाड़ी और सेविंग्स के साथ साथ कंपनी में हाफ शेयर्स की डिमांड करती है। चिनियान सोचता है इस बार ये सच में मुझसे दूर जाने का फैसला कर चुकी है, जिसके बाद वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब सॉन्ग 18 साल की थी। इसे पता चलता है कि इसका एडमिशन चाइना की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ है। वो जल्दी से ये न्यूज़ अपनी मॉम को सुनाती है तो दोनों माँ बेटी सेलिब्रेट करने लग जाती हैं। फिर सॉन्ग की मुलाकात अपने एक सीनियर हू चिनियान से होती है। हू चिनियान ने भी इसी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। चिनियान की कंपनी की तरफ से यूनिवर्सिटी के टॉपर्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। चिनियान सॉन्ग को पहली बार देखने के बाद उसे लाइक करने लग जाता है और बहाने बहाने से सॉन्ग को मिलने यूनिवर्सिटी आने लग जाता है। और एक दिन बहुत रोमांटिक अंदाज में सॉन्ग को प्रपोज करता है, जिस पर सॉन्ग इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। सॉन्ग की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही ये दोनों शादी कर लेते हैं। चिनियान सॉन्ग की बीमार माँ को ना सिर्फ शहर ले आता है, बल्कि इनके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही उठा लेता है। अ परफेक्ट मैरिज, लविंग हस्बैंड, हाई स्टेटस इन प्रेगनेंसी। सॉन्ग को लगता है कि इसकी लाइफ परफेक्ट है, क्योंकि इसे किसी चीज की कमी नहीं है, मगर इसके इस गुमान को टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। 10 मंथ्स प्रेगनेंसी और डिफिकल्ट लेबर के बाद वो अपने बेटे युआन को जन्म देती है। सॉन्ग ने अपने बेटे को अभी गोद में भी नहीं लिया था कि इसकी मदर इन लॉ हॉस्पिटल आकर अपने पोते पर कब्जा कर लेती है और बोलती है कि तुम जैसी कंट्री साइड गर्ल इस लायक नहीं है कि वो मेरे ग्रैंडसन को पाले। तुम मेरे बेटे की लाइफ में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। अगर कभी तुम्हें अपने बेटे से मिलना हो तो इसके लिए तुम्हें एडवांस अपॉइंटमेंट लेनी होगी। ये बोलकर चिनियान की माँ वहाँ से निकल जाती है। सॉन्ग रोते हुए इनको रोकने की कोशिश करती है, मगर बर्थ के बाद इसकी बॉडी इतनी वीक थी कि वो बेड से उठ भी नहीं सकती थी। इससे भी ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि चिनियान बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। वो रूम में आकर सॉन्ग से बोलता है कि मोम का ये फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये उनके फैमिली के वारिस का मामला है। इन सब के बाद सॉन्ग पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार बन जाती है और हर वक्त एक विलो को अपना बेबी इमेजिन करके इसे प्यार करती रहती है। सॉन्ग को पता चलता है कि चिनियान का एक माइनर सेलिब्रिटी के साथ अफेयर है, जिसके बाद इन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और चिनियान अपने अफेयर को बिजनेस का नाम देकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पर अपने हस्बैंड के लव अफेयर के बारे में कमेंट्स पढ़कर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑफिस जाकर अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिसके जवाब में चिनियान भी अपनी वाइफ के मुंह पर एक तमाचा रिसीव करता है। पहले अपना बेटा और फिर अपना हस्बैंड खोने के बाद सॉन्ग अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देती है और अपनी जान लेने का फैसला कर लेती है। सॉन्ग चिनियान के सामने अपनी पल्स काट लेती है और फिर बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करती है, मगर चिनियान इसे बचा लेता है। ये देखने के बाद वो सॉन्ग को खो देने के डर से इसे अपोलोजाइज करता है और अपनी मिस्ट्रेस को छोड़ने का वादा करता है। चिनियान को एक कॉल के थ्रू सॉन्ग की मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बताया जाता है। हॉस्पिटल जाकर इनको पता चलता है कि सॉन्ग की मॉम की कंडीशन काफी सीरियस है। हॉस्पिटल में सॉन्ग को रियलाइज होता है कि इंसान की जिंदगी कितनी अनफेयर है। अब इसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वो अपनी फैमिली बोल सके और वो चिनियान को माफ करने का फैसला करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान सब सेटल होने लग जाता है और इस बार सॉन्ग एक बेबी गर्ल मैन को जन्म देती है और इसकी मदर इन लॉ एक बार फिर से सॉन्ग से इसके बच्चे को छीनने चली जाती है। इस बार चिनियान भी अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो ये बोलकर सॉन्ग से इसकी बेटी को छीन लेती है कि बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। ये बहुत नॉइजी होते हैं और ऐसे में मेरे बेटे को अपने काम पर फोकस करने में मुश्किल होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में। अब मैन और युवान दोनों बड़े हो चुके थे। सॉन्ग इनसे मिलने अपनी सास के घर आती है तो वो इससे अपनी खिदमत करवाने लग जाती है, जैसे कि सॉन्ग इनकी मेड हो। अपनी मदर इन लॉ को खुश करने के बाद जब सॉन्ग अपने बच्चों से मिलने जाती है तो इसका बेटा युवान इससे रूडली बात करता है क्योंकि वो अपनी मॉम को बिल्कुल लाइक नहीं करता, जिसकी वजह इनकी ग्रैंड माँ है। मैन अपनी मॉम को देखते ही रोने लग जाती है क्योंकि वो इसे स्ट्रेंजर समझ रही होती है। युआन अपनी मॉम को वहां से जाने का बोलता है, जिसके बाद सॉन्ग बहुत ही दुख के साथ वहां से चली जाती है। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर सॉन्ग अकेली बैठी अपने हस्बैंड को कॉल कर रही होती है, जिसे फोन करने पर इसे पता चलता है कि वो किसी और औरत के साथ है और वो इसे फिर से चीट करने लगा है।
सॉन्ग को लगता है कि अगर इसकी अपने बच्चों और हस्बैंड की लाइफ से इम्पोर्टेंस खत्म हो चुकी है तो इसके जीने का भी क्या फायदा। वो अपनी नस काट लेती है। सॉन्ग की मेड इसे जल्दी से बैंडेज लगाकर चिनियान को कॉल करती है, मगर चिनियान नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो घर आने पर इस पर गुस्सा करने लग जाता है कि अगर मरना है तो एक ही बार में मर जाओ। यू बार बार सुसाइड का ड्रामा करके मेरे घर को गंदा मत करो। ये सुनते ही सॉन्ग बिल्डिंग से कूद जाती है और इस बार इसकी टांग ही टूट जाती है। इसकी मदर इन लॉ हॉस्पिटल आकर इसे हमदर्दी करने के बजाय इस पर चिल्लाने लग जाती है कि हमारी फैमिली को ऐसे बेइज्जत करना बंद करो। तुम बार बार ऐसे स्टंट्स करती हो ताकि तुम हमारी फैमिली को बदनाम कर सको। फिर वो सॉन्ग को घसीटते हुए इसकी मॉम के रूम तक ले जाती है, जो कि कुछ सालों से कोमा में है और इनके ट्रीटमेंट का सारा खर्च हु फैमिली ने उठा रखा है। सॉन्ग की मदर इन लॉ इसको धमकाते हुए बोलती है कि अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी हरकत की तो जान लेना कि वो तुम्हारी मॉम की लाइफ का आखिरी दिन होगा। ये सुनकर सॉन्ग अपनी मॉम को देखते हुए रोने लग जाती है। चिन्यान के अफेयर की न्यूज़ पब्लिक में फैल जाने के बाद हु फैमिली हर जगह बदनाम होने लग जाती है। तो मदर इन लॉ इसका कसूरवार भी सॉन्ग को ठहराती है और कहती है कि अगर तुम अपने बच्चों और अपनी मॉम को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती तो चिन्यान की लाइफ से इस औरत को निकालना तुम्हारा काम है। सॉन्ग इस लड़की के पास जाकर इसे 5 मिलियन युआन ऑफर करती है तो वो चिनियान की लाइफ से दूर जाने के लिए रेडी हो जाती है, जिस पर सॉन्ग की सास इससे बहुत खुश होती है। सॉन्ग फिर से प्रेग्नेंट होती है। इसकी सास इस बार इसे ये बेबी अपने पास रखने की परमिशन दे देती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। सॉन्ग चिनियान पर अपने बेबी का जेंडर रिवील करते हुए इसे बताती है कि वो इस बार एक बेबी गर्ल को बर्थ देने वाली है। ये सुनकर चिनियान पहले तो मुस्कुराता है और फिर अचानक इसे सीढ़ियों से नीचे पुश कर देता है। सॉन्ग के गिरते ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाने की वजह से सॉन्ग के कपड़े ब्लड से लथपथ हो जाते हैं। वो चिनियान से हेल्प मांगती है तो चिनियान इसके पास आकर बोलता है जब तुमने यू को मेरी लाइफ से बाहर निकाला था तो वो भी प्रेग्नेंट थी और तब उसे भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना। ऐसा बोलकर चिनियान वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल में होश आने पर सॉन्ग को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो लोग इसके बेबी को नहीं बचा पाए। वो भी इसी सदमे से बाहर नहीं आई थी कि इसे इसकी मॉम की बिगड़ी हुई तबीयत के बारे में बताया जाता है। डॉक्टर सॉन्ग को बताता है कि इसकी मॉम की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी, मगर इनके मेडिकल अकाउंट का बैलेंस इनसफिशिएंट है। सॉन्ग इस बारे में जब चिनियान से बात करने की कोशिश करती है तो इसे पता चलता है कि वो फिर से इसे चीट करने लगा है और दूसरी औरतों के साथ बिजी है। सॉन्ग अपना पर्सनल स्टफ सेल करने का सोचती है तो इसे बताया जाता है कि इन सब चीज़ों की ऑनरशिप हु फैमिली के अंडर है। सॉन्ग किसी भी तरह से अपनी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे अरेंज करती है, मगर देर हो जाने की वजह से सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाती और इसकी मॉम की डेथ हो जाती है। सॉन्ग की मॉम की डेथ के बाद इनके फ्यूनरल के लिए चिनियान सॉन्ग के अकाउंट में 2 मिलियन युआन ट्रांसफर कर देता है, मगर अब इन चीज़ों का क्या ही फायदा था क्योंकि सॉन्ग की मॉम तो ऑलरेडी मर चुकी थी। सॉन्ग अब फाइनली फ्री थी। इसके पास चिनियान के साथ रहने का कोई रीज़न नहीं था, इसलिए वो चिनियान से डिवोर्स लेने का फैसला करती है। मगर जब भी सॉन्ग चिनियान से डिवोर्स की बात करती है तो वो इसे टाल देता है। जिस लड़की को सॉन्ग ने पैसे देकर चिनियान की लाइफ से बाहर निकाला था वो इसकी लाइफ में वापस आ चुकी थी और अब वो चिनियान के बिजनेस पार्टनर की वाइफ थी और अब भी चिनियान के साथ इसका अफेयर था। सॉन्ग इस बार इस लड़की को चिनियान की लाइफ से निकालने के बजाय इसे एक्सपोज करने का प्लान बनाती है। सॉन्ग को पता चलता है कि इसकी मॉम के कार एक्सीडेंट के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इसकी सास का हाथ है, इसलिए वो हु फैमिली को बर्बाद करने का प्लान बनाती है। सॉन्ग के बेटे युआन की बर्थडे पार्टी के दिन चिनियान और इसकी गर्लफ्रेंड एक रूम में एक साथ होते हैं। इस रूम की स्पेशलिटी ये थी कि अंदर वाला इंसान विंडो से बाहर सब देख सकता था, मगर बाहर से ये ग्लास एक नॉर्मल वॉल की तरह नजर आता था। सॉन्ग जानबूझकर सब लोगों को इस वॉल की तरफ ले आती है जहां पर इसके दोनों बच्चों की पेंटिंग बनी हुई थी, मगर फिर अचानक वो पेंटिंग वहां से हट जाती है और वो ग्लास बाहर से विजिबल हो जाता है क्योंकि सॉन्ग ने किसी से बात करके ये ग्लास चेंज करवा दिया था। चिनियान और वो लड़की सबके सामने एक्सपोज हो जाते हैं। चिनियान को सॉन्ग की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो फाइनली इसे डिवोर्स देने का फैसला कर लेता है। डिवोर्स के बाद सॉन्ग अपनी एक टीचर की हेल्प से मास्टर डिग्री परस्यू करने के लिए अब्रॉड चली जाती है और 2 साल बाद चाइना वापस आकर एज ए सर्जन एक हॉस्पिटल में जॉब करने लग जाती है। एक दिन चिनियान अपने बेटे युआन के साथ क्लिनिक आता है। सॉन्ग इनको देखकर पहले तो शॉक हो जाती है, मगर फिर खुद को संभाल कर इनको बताती है कि युआन के सर में एक चोट की वजह से ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं जिसके लिए एक माइनर सर्जरी करनी होगी। सॉन्ग खुद अपने बेटे की सर्जरी करती है जो कि सक्सेसफुल रहती है। चिनियान को पहले ही सॉन्ग की आवाज़ से अंदाजा हो गया था कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ही है, मगर फिर सॉन्ग के कॉल पर इसका नाम और पिक्चर देखकर इसे यकीन आ जाता है कि ये इसकी वाइफ ही है। कुछ दिन बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर माफीनामा लिए सॉन्ग के सामने हाजिर हो जाता है, जिस पर सॉन्ग इसे पूछती है क्या तुम जानते हो कि आज कौन सा दिन है। आज वही दिन है जिस दिन हमारे तीसरे बेबी की डेथ हुई थी और कल मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है जो कि तुम्हारी वजह से मर गई। चिनियान अपनी सब गलतियों को तस्लीम करते हुए इसे माफी मांगता है, मगर सॉन्ग इसे माफ नहीं करती और इससे बोलती है कि मुझे आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना।
सॉन्ग चिन्यान और अपने दोनों बच्चों को वहीं पर छोड़कर चली जाती है और अपने दिल में सोचती है कि सिंड्रेला और प्रिंस की स्टोरी बहुत देर पहले ही खत्म हो चुकी है। फ्यूचर में अपनी दुनिया में सर उठाकर चलने के लिए मैं सिर्फ खुद पे भरोसा करूंगी।